कि कॉरपोरेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन रीजन्स में सरकार की मदद करें, फिर वो पीने का स्वच्छ पानी अवेलेबल कराना हो। हंगर और पॉवर्टी की वजह से कई गरीब इलाकों में लोग मारे जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस का आखिरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हां दोस्तों, कुछ आए ना आए इस वीडियो में से, लेकिन जरूर याद रखिए कि ये वीडियो का जो कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आपको केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा। तो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर क्रैक करना है तो सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों वो निभाना जरूरी है बिजनेस हाउसेस के लिए, ये आपको आज समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। हमारे पुराने वीडियो से भी आप पढ़ करके अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। सब कुछ चैप्टर वाइज डिटेल में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, आईटी के लिए कई अलग अलग वीडियोस जो हैं हम हमारे ऐप पर यानी स्काई एजुकेशन ऐप पर डाल रहे हैं सुपरस्टार बैच में। एब्सोल्युटली फ्री बैच है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैच कोड है सुपरस्टार 23। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर फ्री पीडीएफ नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस और नोटिफिकेशन वीडियोस के आते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीएसआर की बात करते हैं, उससे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आखिरी बार आज इसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। क्या है ये जिम्मेदारियां? ये हर बिजनेस हाउस की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। Thus, it becomes important that business should do something for the society in return. बात बड़ी सिंपल सी है दोस्तों, एकदम सिंपल सी बात है कि यार हर ऑर्गन सोसाइटी का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस की सफलता में। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस हाउस का ये कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व है कि उसके लिए कुछ ना कुछ तो करे। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें निभानी है। दोस्तों बात करें हम आज के टॉपिक की, तो यह है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर। जी हां, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मिनिस्ट्री जो है हमारी सरकारी, ये एक उत्तरदायित्व के रूप में समाज कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए बिजनेस हाउसेस को यह दायित्व सौंपती है। इसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दोस्तों यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया. However, the Ministry of Corporate Affairs, Government of India has recently notified the Section 135 of the Companies Act 2013 along with Companies Corporate Social Responsibility Policy. और यहां पर 2014 के बाद से ही देखा गया है कि कई ऐसे नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं जहां पर मैंडेटरी बनाया गया है हर बड़ी संस्था को, हर बड़े बिजनेस हाउस को, हर बड़े कंपनी को कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फर्ज अदा करे और सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के हित में अलग अलग कार्य करे। दोस्तों याद रखिए कि 15 अप्रैल 2014 से certain companies who fulfill the criteria as mentioned under section 135 to comply with the provisions relevant to CSR, यानी एक कंपल्शन डाला गया है certain companies के ऊपर कि ये आपको करना ही है और ये आपकी जिम्मेदारी के रूप में आप इसे निभाइए। और कई सब्सिडीज और कई कंसेशंस भी ऐसी कंपनीज को दिए जाते हैं जो CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हैं। दोस्तों बात करें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डीप मीनिंग की, तो मीनिंग में याद रखिए CSR इज सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल, aims to contribute to societal goals. समाज के गोल्स को पूरा करने के लिए ये CSR निभाया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए। दोस्तों it aims to contribute to societal goals और support volunteering और ethically oriented practices. Ethically यानी जो हित में, जो न्याय के हक में है, जो एथिकल है, ऐसी सभी एक्टिविटीज में बिजनेस हाउसेस लोगों की मदद में आगे आएंगे। इट मेक्स अ कंपनी सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. दिस अकाउंटेबिलिटी इज टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट्स स्टेक होल्डर्स, पब्लिक इन जनरल एक्सेट्रा, यानी इन सभी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जनरल पब्लिक के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने ओनर्स, अपने इन्वेस्टर्स, अपने कंज्यूमर्स सभी के प्रति दायित्व निभाता रहे। दोस्तों बाय प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज कैन बी कॉन्शियस अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के इकोनॉमिक यानी आर्थिक परिस्थिति हो,
या सामाजिक भला हो, ये सब एनवायरमेंटल जो भी हैजार्ड्स हैं उन सब के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम सीएसआर के जरिए बिजनेस हाउसेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूं मीनिंग आपको समझा होगा। दोस्तों मीनिंग के अलावा अगर बात करूं डेफिनेशंस की, तो दो जबरदस्त से डेफिनेशन है। एक यूनिडो का डेफिनेशन है, यूनिडो बोले तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं सीएसआर इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders। यानी कहीं ना कहीं यहां पर एक इंटीग्रेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। काय का कॉम्बिनेशन होता है? सामाजिक वस्तुओं का और एनवायरमेंटल कंसर्न्स का अपने बिजनेस के साथ। यही तो है इंटीग्रेशन। आपका बिजनेस तो आप कर रहे हैं, आपका व्यापार तो आप कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस तो चला ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप सामाजिक कल्याण, एनवायरमेंटल ऑपरेशंस जो हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी को सीएसआर कहते हैं। दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक डेफिनेशन दिया है। वो कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंपैक्ट्स ऑफ इट्स डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट रिजल्टिंग इन एथिकल बिहेवियर एंड ट्रांसपेरेंसी व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज सीएसआर। यानी दोस्तों सरल भाषा में कहूं तो ये वो जिम्मेदारी है हर बिजनेस हाउस की जिसके जरिए वो अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को एकदम ट्रांसपेरेंट रखता है, समाज कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को दूर भगाने के लिए, और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल देश के विकास के लिए। तो यही है सीएसआर एक्टिविटीज। उम्मीद करता हूं आप कोर कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। चलिए सीधे सीधे एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं सीएसआर की कि ये लागू किस किस पे होता है। तो ऐसी कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ है या मोर और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ जितना है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ये आंकड़े आप फुलफिल कर रहे हैं तो सीएसआर की जिम्मेदारी आपकी बनती है। शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ऑफ द बोर्ड विद इफेक्ट टू 1 अप्रैल 2014। 2014 से ही ये नियम बना दिया गया है कि अगर इतना इतना आपका टर्नओवर है, इतना इतना आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट है, तो आपको एक सीएसआर कमिटी का गठन करना होगा और उस कमिटी के जरिए आपको सीएसआर की एक्टिविटीज पे ध्यान देना पड़ेगा। बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहां पर द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिट्स ऑफ द सीएसआर कमिटी, कंपोजिशंस ऑफ द कमिटी, यानी बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी रिपोर्ट जो आएगी उसमें सीएसआर कमिटी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। ऑल कंपनीज शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2%। इसको मार्क कर लेना बॉय, केस स्टडी के अंदर याद रहना चाहिए। केस स्टडी में कई बार पूछे जाएंगे ऐसे सवाल, कितना परसेंट? 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 immediately preceding financial years in pursuance of its corporate social responsibility policy। मतलब यार आपने 2% आपका खर्चा करना है, जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट आपको होता है ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी 3 लगातार सालों में अगर आपको 2% से ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट जो अमाउंट्स बताए हैं उससे ज्यादा होता है, 2% आपको खर्चा करना है सीएसआर के ऊपर। आखिरी बात, द कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन इट्स बोर्ड्स रिपोर्ट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या पर्टिकुलर्स है बॉस? बोर्ड को रिपोर्ट के अंदर सीएसआर को डालना है और रिपोर्ट बनानी है कि सीएसआर पॉलिसी में क्या क्या किया। तो एक ब्रीफ आउटलाइन होनी चाहिए सीएसआर पॉलिसी की, अलग अलग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स जो आपने किए हैं उसके बारे में, सीएसआर कमेटी जो बनाई है उसमें कौन कौन है वो बताइए रिपोर्ट में, एवरेज नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ लास्ट 3 साल में वो बताइए, प्रिस्क्राइब्ड सीएसआर का खर्चा आपने कितना डिसाइड किया, कितना आप स्पेंड करेंगे वो बताइए। साथ ही साथ डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट ऑन सीएसआर ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर इन केस the company has failed to spend 2% of the average net profit of the last 3 financial year। रीजंस कि भाई क्यों आप 2% भी खर्चा नहीं कर पाए। तो एक रिपोर्ट तो तैयार करके आपको सबमिट करनी है आपके बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में। ओके, तो इसके अलावा क्या है? तो भाई सीएसआर कमेटी बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। क्या होता है इसमें? तो भैया 4 डायरेक्टर होते हैं, 4 डायरेक्टर्स हु शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। कम से कम 2 बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए सीएसआर कमेटी के 4 डायरेक्टर्स की। क्या करते हैं ये? तो डिस्कस और रिव्यू करते हैं अलग अलग सीएसआर की एक्टिविटीज और पॉलिसीज की, कौन सी योजना जनता के लिए करनी है, कौन सी योजना जो है वो लागू करनी है, क्या सामाजिक कल्याण का भले का काम हम कर सकते हैं, वो इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। द सीएसआर कमिटी विल रिकमेंड
a formal CSR policy and will recommend particular CSR activities, prepares a budget, describes how the company will implement them। यानी एक बजट भी तय करते हैं 4 डायरेक्टर्स मिलकर के, तय करते हैं कौन सी योजनाएं होंगी, कौन सी पॉलिसीज होंगी, कहां पर इंप्लीमेंट होगा, कौन सी एक्टिविटी की जाएगी CSR के नाम पर, और जबरदस्त तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट मींस होने चाहिए इस इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्रेस चेक करने के लिए। ये है CSR कमेटी का गठन। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो CSR की कई एक्टिविटीज होनी चाहिए, कई एक्टिविटीज हैं और इसके लिए कंपनीज एक्ट ने 2014 से कई रूल्स बनाए हैं सेक्शन 135 के अंडर। चलिए एक एक करके अलग अलग एक्टिविटीज को जान लेते हैं। सबसे पहले तो भैया भूख और गरीबी, माल न्यूट्रिशन, प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर, ये मुद्दे जो देश को झंझोड़ के रखते हैं, ऐसी कुछ जो दुविधाएं हैं जिनका हल हम आज तक नहीं निकाल पाए हैं आजादी के बाद से, ये बिजनेस हाउसेस की तरफ एक जिम्मेदारी के तौर पर हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन रीजन्स में सरकार की मदद करें। फिर वो पीने का स्वच्छ पानी अवेलेबल कराना हो, हंगर और पॉवर्टी की वजह से कई गरीब इलाकों में लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मदद करना, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना हो, खाना खिलाना हो, ये चीजें, हेल्थ केयर फैसिलिटी, सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, CSR के अंडर ये भी किया जा सकता है। दूसरी चीज प्रमोटिंग एजुकेशन, तो कई हमने देखे हैं टाटा बिरला अंबानी के स्कूल, तो ये कहीं ना कहीं CSR के अंडर आते हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एंड द डिफरेंटली एबल्ड। तो ऐसी सुविधाएं जिसमें एजुकेशन, जिसमें हेल्थ, जिसमें सामाजिक कल्याण के काम हो, वो सारी CSR एक्टिविटीज हो सकती हैं आपके कंपनी की। देन रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग गुड हॉस्पिटल फैसिलिटी, अच्छे अस्पताल बनाना जिसके जरिए बेहद अच्छे तरीके से हॉस्पिटल फैसिलिटीज, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनके लिए अच्छी सुविधाएं हों और उन सुविधाओं के जरिए वो लोग अच्छे से काम कर पाएं। देन इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट से, चिमनियों से बड़ी बड़ी बहुत पोल्यूशन होता है और ये कॉर्पोरेट पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं फैलाने के, तो कहीं ना कहीं इनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनवायरमेंट को इंप्रूव करने में भी मदद करें। एंड दैट इज व्हाई ये कि एनवायरमेंट को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाया जाए, प्रोटेक्ट कैसे करें फ्लोरा फौना को, कैसे पेड़ लगाए जाएं, कैसे और पौधे लगाए जाएं, किस तरह से हम अलग अलग इवेंट्स के जरिए एनकरेज करें लोगों को क्लीनलीनेस के प्रति, एनिमल वेलफेयर के प्रति, एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रति, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति, ये सारे बेसिक लेवल के एक्टिविटीज हैं जो CSR में किए जा सकते हैं और ये कॉर्पोरेट्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी एक्टिविटीज समझ आ रही होंगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दीजिए अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा वोकेशनल स्किल्स उनकी इंप्रूव करवाइए। देन मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो मिलिट्री के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, उनकी मदद के लिए आप कुछ करें, ये भी आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ सकता है और आप उनकी मदद करके एक अच्छा इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। वॉर विडोज के लिए कुछ मदद कीजिए, देयर डिपेंडेंट्स, तो ये CSR एक्टिविटीज के अंदर ही ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, तभी आप देखते हैं महिंद्रा जो है हमारे बड़े बिजनेस हाउस, वो क्रिकेट के ऊपर बहुत स्पेंड करते हैं, कहीं ना कहीं और भी कई खेल हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स में रूरल एरिया से भी लोग आगे आए, ऐसे कई हैं। देन कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जब PM केयर फंड आया था कोरोना क्राइसिस के दौर में, तब भी बड़े बिजनेस हाउसेस ने सबसे पहले आगे चल करके उसमें अपने फंड्स और डोनेशंस डाले थे। तो ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार के किसी भी फंड में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिलीफ और वेलफेयर के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए CSR एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों आखिर में रूरल डेवलपमेंट एक फर्ज है
और स्लम एरिया डेवलपमेंट भी एक फर्ज है जिसको निभाना CSR एक्टिविटीज के तहत पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी उम्मीदें जो हैं बिजनेस हाउसेस से होती हैं कि वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है फंड्स को एलोकेट करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। द कंपनी वुड स्पेंड नॉट लेस देन 2%। कितना? नॉट लेस देन 2%। ये हमेशा याद रखिए कि यार कितना टर्नओवर होना चाहिए, ये याद रखिए कंपनी का, और उतना टर्नओवर होता है तो कितना परसेंट खर्चा करना है। ये आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जी हां, मैं फिर एक बार बोल दूं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, यानी 3 पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट ने अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मीट किए हैं तो 2% मिनिमम आपको खर्चा करना है। The surplus arising out of the CSR activity will not be a part of business profit। जो बचा है वो आपको CSR के लिए रखना है, वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। आखिरी में, the company may build CSR capacities of its personnel and or those of its implementing agencies, यानी CSR की कमिटी बनानी है, कुछ लोगों को हेड बनाना है डिपार्टमेंट का, और अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अलग अलग ट्रैक रिकॉर्ड्स रखने हैं एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, तभी फंड्स प्रॉपर्ली एलोकेट हो पाएंगे और काम जिम्मेदारी से निभाया जा सकेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज CSR के बारे में हमने जानी आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नॉन कंप्लायंसेस ऑफ CSR एक्टिविटी, मतलब अगर आपने ये CSR एक्टिविटीज नहीं निभाई हैं तो भैया देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल प्रोविजन, ऐसी कोई स्पेसिफिक सजा तो नहीं है, लेकिन however non-disclosure or absence of the details about CSR policy and its implementation in the board's report would attract penalties। ये महत्वपूर्ण लाइन है, मतलब आपके लिए कोई सजा या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तौर पे आप कर रहे हैं, तो ऐसी कोई सजा वगैरह तो नहीं है, लेकिन पेनल्टी जरूर सरकार लगा सकती है अगर आपके बोर्ड के मीटिंग्स वगैरह के रिपोर्ट्स में CSR के बारे में जिक्र नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, CSR के रिपोर्ट्स होना ऑन पेपर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कम से कम, वरना पेनल्टीज होंगी। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंग द ड्यूटी ऑफ CSR would attract a fine not less than rupees 50,000 which may extend to rupees 25 lakhs as well, and every officer of the company in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। तो ऐसी सजा भी है कि अगर आपने रिपोर्ट्स भी नहीं किए हैं तो फिर आपको फाइन भी भरना है, जेल की सजा भी हो सकती है ऑफिसर्स को, विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन रुपीज 50,000 विच में एक्सटेंड अप टू रुपीज 5 lakhs और विथ बोथ। तो इस तरह के नॉन कंप्लायंस पर इन बड़ी कंपनियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी प्रावधान सरकार ने बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये नॉन कंप्लायंस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गया होगा। आज के इस वीडियो में हमने CSR एक्टिविटीज के कॉन्सेप्ट को जाना। उम्मीद करता हूं पूरा चैप्टर आपने नोट डाउन किया होगा अलग अलग आंसर्स के माध्यम से। अगर नहीं देखे हैं वीडियोस तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस हाउसेस को निभानी है, इन्वेस्टर्स के प्रति, कंज्यूमर्स के प्रति, ओनर्स के प्रति। तो जरूर ये वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।